देखिए, हमें पढ़ना है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड बनाया जाता है उसे बोलते हैं मानक। हम किसका बना रहे हैं? हाइड्रोजन का, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और विभव हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता या ग्रहण करने की क्षमता को उसका इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। मैं कहूं मानक परिस्थिति में बताओ मानक क्या होती है? मानक होता है एक एटीएम दाब। एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक वायुमंडलीय दाब, हिंदी में बोलते हैं इसको, एक एटीएम को एक वायुमंडलीय दाब। ये नॉर्मल है, मतलब ये स्टैंडर्ड है, हमेशा रहता है एक एटीएम दाब। और 298 टेम्परेचर होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं जिसको, ताप को, ठीक है, 298। और एक मोलर सांद्रता का विलयन, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। यानी इस कंडीशन पर यदि कोई इलेक्ट्रोड काम कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड। और चूंकि हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। या हमें यही पढ़ना है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। तो मानक का तो मतलब हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप या 298 केल्विन, वही मैंने बताया। एक एटीएम दाब मतलब एक वायुमंडलीय दाब पर एक मोलर सांद्रता, यानी कि जितनी मैंने अभी चीजें बताई हैं ये मानक का मतलब है। कोई पूछे कि मानक कंडीशन क्या है तो आप यही बताओगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, एक एटीएम दाब, एक मोलर सांद्रता वाला कोई भी विलयन। अब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो एक मोलर सांद्रता वाले H+ आयन विलयन के संपर्क में यदि हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दी जाए तो उसे बोलते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब आपने तो पढ़ा हुआ कि सर ने इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन बताई थी। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? मतलब ये धातु के होते हैं जिनके थ्रू अपघटन किया जाता है किसी बैटरी से जोड़ के। अब हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रोड कैसे बनाएंगे? ये तो गैस है, गैस का इलेक्ट्रोड कैसे बन सकता है? तो ये भारत में जुगाड़ होती है, ऐसे ही एक जुगाड़ करके बनाया गया है। वो जुगाड़ क्या है देखिए सब। उन्होंने, वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक प्लेटिनम का लिया तार और इस प्लेटिनम तार पर एक प्लेटिनम की प्लेट ले ली और इसको कार्बन ब्लैक से लेप दिया। मतलब कार्बन पीटी आता है, एक ब्लैक पीटी होता है और एक नॉर्मल पीटी होता है, तो उसे कालिक से पोत दिया, प्लेटिनम ब्लैक से पोत दिया। तो ये प्लेटिनम की है प्लेट, पीटी पीटी ब्लैक लेपित प्लेट, पीटी ब्लैक लेपित प्लेट, पीटी ब्लैक लेपित प्लेट, यानी कि पीटी की एक प्लेट है जिसे प्लेटिनम ब्लैक से लेप कर दिया गया है। और ये भी एक प्लेटिनम का तार है, ये प्लेटिनम पीटी का तार है और इस प्लेटिनम तार को एक कांच जैकेट से ढक दिया गया है। इस प्लेटिनम के तार को कांच जैकेट से ढक दिया गया। देखो ये पात्र में रखा हुआ है, इस पात्र में एक विलयन भरा हुआ है जिसकी सांद्रता 1 मोलर H+ आयन, इसमें विलयन भरा हुआ है, H+ आयन का विलयन है। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ HCl विलयन है, HCl जिसका ताप है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 मोलर है सांद्रता। यहाँ तक क्लियर हुआ? अपन को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाना है और इसमें H+ आयन है, H+ आयन की सांद्रता, H+ आयन की सांद्रता है 1 मोलर सांद्रता। कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? मानक।
अमानक परिस्थिति में ये इलेक्ट्रोड काम नहीं करेगा। ध्यान से समझना। तुम मुझे बताओगे कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो उसी का लवण विलयन हमें लेना पड़ता है। जैसा कि हमने जिंक का इलेक्ट्रोड बनाया तो ZnSO4 माने जिंक का ही हमने उसमें क्या भरा था, लवण विलयन भरा था, तभी वो इलेक्ट्रोड काम करता है। इधर हमने कॉपर की छड़ डुबोई थी तो देखो इसमें कॉपर का विलयन दिया। यदि मैं उल्टा सीधा लूंगा तो काम नहीं करेगा। ऐसे ही मुझे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है तो मुझे उसी का लवण विलयन भरना पड़ेगा, जैसे कि मैंने भरा है HCl, यानी कि हाइड्रोजन का ही ये लवण विलयन है। Cl और H के साथ मिलकर क्या लवण बन गया, उसी का लवण विलयन। पर अब ये काम कैसे करेगा वो तुम्हें दिखाना है कि देखो इसकी वर्किंग क्या है, और ये भी बताऊंगा कि ये क्यों अपन को जरूरत पड़ गई इसकी, जबकि इससे हमारा बहुत कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। मतलब इससे हम बैटरी नहीं बना सकते, परमानेंट वाली बैटरी इससे हम नहीं बना सकते। 1-2 घंटे के लिए आप यूज कर सकते हो, लेकिन तुम ये चाहो कि हम इससे परमानेंट जी बैटरियां हैं कि साल तक रखे रहो तो इससे बना दे, तो नहीं बनती है। इसमें ड्रॉबैक है, दोष है बहुत बड़ा, वो मैं बताऊंगा। पर जरूरत क्या पड़ेगी, जब इससे हम बैटरी परमानेंट नहीं बना सकते तो इसकी हमें क्या जरूरत पड़ेगी वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। अब तुम समझे कि इलेक्ट्रोड कैसे तैयार हुआ गैस का। किसी भी गैस का इलेक्ट्रोड तैयार करना है तो उस गैस को नली द्वारा, ये कांच की नली है, ये कांच जैकेट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कांच जैकेट, कांच जैकेट, ये कांच का जैकेट है। इसके अंदर एक प्लेटिनम का तार है जिसको हम कभी भी यूज कर सकते हैं एनोड कैथोड के रूप में, और उसमें एक प्लेट है। ये प्लेट क्या करती है प्लेटिनम की, एक तो प्लेटिनम ही क्यों लिया, लोहा ले सकते थे, सोना चांदी कुछ भी ले सकते थे। सोना चांदी तो महंगा पड़ता है, ये भी महंगा ही पड़ता है, लेकिन आप लोहा या और कुछ लेते तो वो क्रियाशील होता है और एसिड से वो क्रिया कर लेता है Cl से, तो वो गल जाता, खराब हो जाता है। लेकिन प्लेटिनम एक ऐसी धातु जो बहुत ही कम क्रियाशील धातु होती है, जो ना हाइड्रोजन से क्रिया करती ना उसके लवण विलयन से क्रिया करती, यानी कि निष्क्रिय धातु बहुत ही कम क्रियाशील है, इनसे तो बिल्कुल क्रिया नहीं करती। तो अपन किसी विलयन में उसी धातु को डुबोएंगे जो क्रिया नहीं करेगी, ठीक है। तो हमेशा निष्क्रिय लेते हैं। तुमने देखा होगा कई रिएक्शनों में हमने निकेल प्लेटिनम ये उपस्थिति में लेते थे, तो ये कारण क्या था, ये कम क्रियाशील होती हैं, ये सिर्फ अपनी सतह पर गैस को अवशोषित तो कर लेती हैं लेकिन उससे रिएक्शन नहीं करती। वही काम ये यहाँ पे प्लेटिनम कर रही है। यहाँ से आ रही है हाइड्रोजन गैस, यहाँ से H2 गैस आ रही है, H2 गैस, लेकिन एक ATM दाब पर, किस दाब पर, एक ATM दाब पर ये गैस आ रही है। ध्यान से देखना, हाइड्रोजन गैस इस जैकेट के अंदर आ रही है तो ये प्लेट पर आएगी, प्लेट गैस को क्या कर लेती है, अधिशोषित। सेकंड यूनिट में हमने पढ़ा था धातुओं द्वारा गैसों का अधिशोषण, यानी कि धातुएं गैस को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेती है। ये अधिशोषित करके क्या प्रूव करेगी, ये अधिशोषित करके इसके अंदर जो H+ आयन है इनको कम नहीं होने देगी। कैसे, ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे कहीं ना कहीं, वो मैं बताऊंगा तुम्हें आगे जाके। लेकिन ये इसमें साम्यावस्था बनाए रखती है, जैसे H+ आयन कम पड़ेंगे तो तुरंत हाइड्रोजन गैस ऊपर से आ रही है वो दे दे। इतना समझ में आया पहले चित्र, ये बताओ, फिर मैं और आगे बताऊंगा। आया, चलिए और आगे बताता हूं। अब मैं देखो ये हाइड्रोजन ही क्यों लेते हैं अपन मानक। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो ऑक्सीकृत भी होता है और अपचेत भी हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ने पर ग्रहण कर लेता है और जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड का भी काम कर जाता है और कैथोड का भी काम कर जाता है, दोनों काम कर लेता है। इसीलिए ये क्या है, मानक बनाया, इसको स्टैंडर्ड बनाया। देखो कैसे, यदि मैं इसकी क्रिया एनोड पर कराऊं, ध्यान से देखना, यदि मैं इसकी क्रिया एनोड पर कराता हूं तो एनोड पर क्रिया क्या होगी, देखो हाइड्रोजन ने H2 गैस थी, H2 गैस किस में बदल जाएगी, 2H+ आयन, और इलेक्ट्रॉन त्यागेगी। यानी एनोड पर क्रिया कैसी होगी, इलेक्ट्रॉनों का निकलना क्या कहलाता है,
ऑक्सीकरण कहलाता है। बिल्कुल सही, ऑक्सीकरण कहलाता है। और यही यदि इलेक्ट्रोड हमने लगा दिया कैथोड की जगह, कैथोड की जगह लगा दिया, तो ये H+ आयन, ये 2H+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। बताओ ये क्या हुआ, अपचयन। तो देखो एक ही इलेक्ट्रोड जब एनोड की जगह लगाते हैं तो वो ऑक्सीकरण की क्रिया करता है, माने इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, और वही इलेक्ट्रॉन जब कैथोड की जगह लगाते हैं तो वो अपचेत हो जाता है और हाइड्रोजन गैस बन जाती है, यानी इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना। अब मैं तुम्हें ये भी बता दूं थोड़ा सा कि इसको हम एक तरीका और है जिससे हम लिख सकते हैं इसको। देखो ये जो क्रिया हो रही है वो कहाँ हो रही है, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर, कॉमा हो रही है क्या नहीं बताओ, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर। H2 गैस है, देखो H2 गैस है, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर H2 गैस है, और किस दाब पर हो रही है, 1 ATM दाब है, जीरा 1 ATM दाब पर, यानी प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस H2 गैस 1 ATM दाब पर जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है, H+ आयन बनाता है। दो बनाता है पर अपन तो बना क्या रहा है, अल्टरनेट H+ आयन का निर्माण करता है, और H+ आयन को हम लिखते क्या है, एक्वस, जली विलयन है एक्वस, ठीक है। और इस एक्वस की सांद्रता कौन सी है, 1। मतलब इतनी सारी चीज को हमने इस लाइन में पूरा डिस्क्राइब करके लिख दिया कि प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस 1 ATM दाब पर, है ना, इधर हो रहा है काम की, और बन क्या रहा है, मतलब जो ये तीर का चिन्ह है ना, ये राइट हैंड में, इसका मतलब होता है ऑब्लिक, यानी कि इधर क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है और राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, यानी कि इसका काम ये तीर करता है। तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक बराबर है, बुक में ऐसे भी लिखी है ऐसे भी लिखी है। बाई चांस मैं तुम्हें ये न पढ़ाता तो तुम ये सोचते कि ये कौन सी चीज लिखी है, ये तो सर ने बिल्कुल बताई भी नहीं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे भी लिखी मिल सकती है। कोई रिएक्शन है, जैसे मान लो ये रिएक्शन लिखी है Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मैं कहूँ इसको ऐसे लिख के बताना तो आप आगे लिख दोगे Zn और Zn2 प्लस, इसका मतलब ये तीर का चिन्ह, और इलेक्ट्रॉन तो दिख ही रहे हैं क्योंकि प्लस आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन तो निकल ही गए, ठीक है। अब इस क्रिया को उल्टा लिख दो, इस क्रिया को यदि मैं ऐसे रूप में लिखना चाहूँ इसको, तो कैसे लिखोगे देखना, इस यहाँ से लिख दो उल्टा, H+ आयन एक्वस है, 1 मोलर विलयन है, इधर क्या है, इधर तो H+ आयन है ना, और एक्वस में है, 1 मोलर विलयन भी है, और इस तरफ क्या हो रहा है, इस तरफ हाइड्रोजन गैस है, कहां पर है, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड पर, यानी कि हाइड्रोजन गैस है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर, जिसका 1 ATM दाब, उल्टा लिख दिया है हमने, यानी इसी क्रिया को ऐसे लिख सकते हैं। मेन चीज क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन, ये तो बाद की बात है। अब तुम्हें मैं बताता हूं कि इसमें बहुत बड़ा दोष भी था, इसमें एक दोष ये था कि इसमें हाइड्रोजन का दाब हमेशा हमेशा के लिए 1 ATM रखना संभव नहीं है। भाई कब तक ध्यान दोगे कि ये गैस 1 ATM पर जा रही है, बाई चांस कहीं कोई खराबी आ गई तो 1 ATM नहीं गई तो ये काम नहीं करेगा। दूसरा, इसमें H+ आयनों की सांद्रता 1 मोल रखना पड़ेगी कंटिन्यू, तब ये इलेक्ट्रोड काम करता है। मतलब दिन भर कौन देखेगा इसको कि इसमें 1 मोल है कि नहीं, इसमें गैस 1 ATM दाब पर जा रही है या नहीं जा रही। तो ये तो बहुत बेकार है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा तो झंझट है ये तो। अब तुम बैटरी लगाओगे तो तुम महीने भर के लिए घर को देखते भी नहीं हो बैटरी को, इसमें पानी है कि नहीं। अब बताइए ऐसे इलेक्ट्रोड को लगा के तुम बैटरी में क्या पूरे दिन इसी को देखते रहोगे क्या, बताओ ये इलेक्ट्रोड बनाना संभव है क्या हमेशा हमेशा के लिए, बोलो कमेंट में। नहीं, बनाना संभव नहीं है। तो अब बताओ इसकी जरूरत क्या पड़ गई फिर अपन को। अब मैं बताता हूं, ये जो जितनी हमारी एक विद्युत रासायनिक श्रेणी दी होगी बुक में, तुम उसको देखना
इलेक्ट्रोड विभव उसमें दिए होंगे, मानक कंडीशन पे दिए होंगे, और मानक कंडीशन के लिए जो इलेक्ट्रोड विभव का जो संकेत होता है वो होता है ई नॉट। वैसे इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं ई से, इलेक्ट्रोड विभव को, लेकिन मानक कंडीशन के लिए लग जाता है ऊपर नॉट या ऊपर जीरो लग जाता है। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रोड का मानक परिस्थिति में इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को चुना गया, क्योंकि इसमें एक क्षमता है कि जितनी ताकत से ये त्याग सकता है उतनी ताकत से ये ग्रहण कर सकता है। और आप सब जानते हो एक फॉर्मूला होता है ई सेल, यानी सेल का विभव, ई सेल, सेल का विभव ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है ई कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। एक और फॉर्मूला बन जाता है इसी से, ई, यहाँ पे हमेशा कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन, तो ई आर ई डी रेड, और ई ऑक्स ओ एक्स ऑक्सीडेशन। तीनों फॉर्मूले एक ही हैं लेकिन एक एक तरीके अलग अलग हैं इनके। ठीक है, ये आगे आएंगे, मैं तुम्हें विद्युत भागवल पढ़ाऊंगा तब। यानी कि ये है क्या, दो विभवों का अंतर, दो विभवों का, दोनों इलेक्ट्रोड है और दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव होंगे, उन विभवों का अंतर, विभवांतर। और इसी को हम बोलते हैं सेल का वोल्टेज, कि ये सेल कितनी वोल्ट का है, 1.5 वोल्ट का, 2 वोल्ट का, यानी बैटरी हम बोलते हैं 12 वोल्ट की। कैसे पता चलती है, विभवांतर निकाल, वोल्ट मीटर लगा दो या विभवांतर वहीं पे चेक कर देता है गैल्वेनोमीटर, वो भी बता देगा कितने वोल्ट। तो एक तो ये फॉर्मूला है जो कि आगे आपको काम देगा, लेकिन ये हमें सिर्फ बता क्या रहा है, जैसे मैं कहूँ कि मुझे इसका, ये बैटरी मैंने बनाई है जिंक और कॉपर की, इसका मुझे जरा शेल विभव बताओ कि कितना है। ठीक है, शेल विभव बताओ कि कितना है, तो तुम कहोगे कि सर दो विभवों का अंतर निकाल लो। ये गैल्वेनोमीटर हमें क्या बता देगा, ये गैल्वेनोमीटर हमें बता देगा दो विभवों का अंतर, यानी कि ई कैथोड और माइनस ई एनोड। ये चीज हमें, ये कौन बता देगा, ये हमें बता देगा गैल्वेनोमीटर, एनोड माइनस कैथोड। लेकिन यदि मैं तुमसे कहूं कि मुझे पूरी बैटरी का नहीं चाहिए, मुझे तो ये बताओ कि जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कितना है और कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव कितना है। इसने तो सेल का बताया, पूरे सेल का बताया, मुझे सेल का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए जिंक का इलेक्ट्रोड विभव और कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव। तो क्या आप इसकी सहायता से, गैल्वेनोमीटर की सहायता से निकाल सकते हो? नहीं, गैल्वेनोमीटर तो सिर्फ सेल का विभव बता सकता है, यानी कि दो इलेक्ट्रोडों का अंतर बता सकता है, न कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का विभव, कि इसकी कितनी क्षमता है देने की या कितनी क्षमता है लेने की। तो अब इस चीज को ज्ञात करने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ी, और इसका इलेक्ट्रोड विभव फिक्स कर दिया, माने इसका जो E0 था, E0, जो चाहे इसको कैथोड बनाओ चाहे एनोड बनाओ, इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है हमेशा वो शून्य होता है। इलेक्ट्रोड विभव, विभव इसका क्या मान लिया गया, शून्य मान लिया। अब कैसे शून्य मान, 10 मान लोगे तो भी आएगा आंसर, 5 मान लोगे तो भी आएगा आंसर। देखो मैं बताऊं, मान लो मैं यहाँ एक बैटरी बनाता हूँ, और ध्यान से देखना मैं यही बनाता हूँ, चलो जैसे मैंने इस एनोड की जगह, इस एनोड की जगह मैंने जोड़ दिया इसको, इस इलेक्ट्रोड। ठीक है, देखो मैं जल्दी से ऐसे ही बनाता हूँ, ये प्लेटिनम का तार है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे लगा दिया मैंने कैथोड का इलेक्ट्रोड Cu, इसमें CuSO4 भर दिया, उसमें HCl विलयन भर दिया, 1 मोलर जिसकी सांद्रता है, जिसमें हाइड्रोजन गैस जा रही है, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, और इस इलेक्ट्रोड से इसे कनेक्ट कर दिया, इसमें एक लवण सेतु लगा दिया KCl। ठीक है, मैंने जल्दी से बनाया है। अब तुम देखो, इसमें HCl विलयन, इसमें CuSO4 विलयन है, ये किसका काम करने लगा,
ये एनोड का काम करने लगा, क्योंकि कैथोड हमारा क्या कॉपर था, और इसका इलेक्ट्रोड विभव होता है शून्य। तो ध्यान से देखो, ये ई सेल हम निकालेंगे, जब ई सेल हम निकालेंगे तो ई कैथोड, कैथोड यहाँ क्या है कॉपर, ई कैथोड माइनस, यानी कि ई कैथोड में कोष्टक में लिख रहा हूँ कॉपर है Cu, और Cu क्या करता है, कॉपर हमेशा Cu2 प्लस से Cu में परिवर्तित होता है, और माइनस ई एनोड, और ये एनोड इसमें क्या है हाइड्रोजन। अब तुम देखो कॉपर का कुछ होगा पता नहीं, तो मैं निकाल लूंगा ECu माइनस ई हाइड्रोजन का कितना है, ई हाइड्रोजन का तो हम कहते हैं 0 है। तो बताओ ई सेल कहाँ से आया, ई सेल गैल्वेनोमीटर में दे रहा है, गैल्वेनोमीटर की कुछ न कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि वो तो ई सेल मान दे रहा है। गैल्वेनोमीटर का जो मान आएगा वही मान किसका कहलाएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड का कहलाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का तो क्या होता है शून्य होता है। यदि मैं इसी इलेक्ट्रोड को इसकी जगह लगा दूं, यहां लगा दूं, तो देखो इधर चेक करो, मैं इसी इलेक्ट्रोड को, ये मान लो मैंने जिंक ले लिया, ठीक है, गैल्वेनोमीटर लगाया, और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन की एक प्लेट ले ली है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, और इसमें से H2 गैस जा रही है, लबड़ सेतु तो लगाना ही पड़ेगा सब में, सेम पूरा वही का वही है, इसमें HCl बिलियन भरा है, इसमें ZnSO4 बिलियन भरा है। बताओ इसमें ई सेल क्या होगा, ई कैथोड मतलब H माइनस ई एनोड मतलब जिंक, हाइड्रोजन का कितना है 0, और Zn, और ई सेल आ ही जाएगा, गैल्वेनोमीटर में क्या देता है ई सेल, तो गैल्वेनोमीटर ई सेल दे दिया तो हमारे जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव आ जाएगा। तो अब बताओ हमारा जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये किस काम आता है, ये काम में आता है किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव मानक परिस्थितियों में ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी किसी भी सेल के साथ इसको जोड़ के मानक परिस्थितियों में उस सेल के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है, और इसका हमेशा इलेक्ट्रोड विभव मानक परिस्थिति में क्या होता है शून्य। अब तुम मुझे बताओ शून्य क्यों माना, मैं 10 मानता तो क्या मानते एक्चुअल नहीं आता, बिल्कुल आता। देखो मान लो इस हाइड्रोजन को मैंने 10 माना, ठीक है, तो जो सेल का अंतर आ रहा है वो उतना ही आएगा, क्योंकि इधर जाके क्या होगा प्लस होगा। तुम कितना भी मानते, जैसे मैं तुम्हें, मुझे तुम सभी बच्चों का एक मान लो ये देखना है कि कौन बच्चा होशियार है, किसके कितने नंबर आ रहे हैं, तो बताओ मैं सारे बच्चों को एक ही पेपर दूंगा जिसका पूर्णांक मुझे क्या रखना पड़ेगा, एक रखना पड़ेगा, एक जैसा रखना पड़ेगा, चाहे मैं 10 का रखूं चाहे मैं 20 का। यदि मैं 20 का रखूं तो उसमें बताओ कोई फर्क आने वाला है किसी बच्चे को पहचानने में, यदि मैं 20 का रखता हूं और किसी का एक नंबर कम आता है तो मिस आएंगे, यदि मैं 10 का रखता हूं और उस बच्चे का एक नंबर कम आता है तो 9 आएंगे। तो क्या उस बच्चे पे ये सब किया जा सकता है कि 20 में से 19 वाला होशियार और 10 में से 9? नहीं, एक जैसा है, क्योंकि मैंने पूर्णांक सबके लिए एक ही रखा है। यदि मैं अलग अलग रख दूं, किसी को कह दूं कि तुम्हारे 10 का पूर्णांक है, किसी को कह दूं तुम्हारा 40 का है, किसी को कह दूं तुम्हारा 20 का है, तो इसमें मुझे फाइंड करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम आएगी कि मैं कैसे बताऊंगा कि किस बच्चे को कितने नंबर हैं और कौन होशियार है, ठीक है। तो पूर्णांक मुझे एक जैसा देना पड़ेगा। ऐसे ही सेल का चाहे 10 मान लो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चाहे 10 मान लो चाहे 0, ये तो सुविधा के लिए 0 मान लिया गया है, एक्चुअली में 0 होता थोड़ी है, मान लिया गया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड त्याग भी देता है इलेक्ट्रॉन और ये ग्रहण भी कर लेता है। तो तुम 10 मानो या 0 मानो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 मानते तो यहाँ के क्या हो जाता, वो जुड़ जाता, तो इसकी वैल्यू जुड़ती तो इसकी भी वैल्यू, यानी जिंक की बढ़ती तो कॉपर की भी बढ़ती, उससे फर्क क्या पड़ा, दोनों की एक साथ बढ़ रही है, और जो हमारी सारणी बनती वो पूरी की पूरी बड़े हुए मान पे बन जाती, लेकिन हमेशा डिफरेंस तो दो दो इलेक्ट्रोडों का जो डिफरेंस आता वो तो हमेशा वही आता है जो पहले आया हुआ।
जैसे जिंक का 10 बढ़ गया तो कॉपर का भी 10 बढ़ गया, अभी भी उनमें अंतर निकाला तो 1.5 ही निकला, माने सेल तो हमारा वही बना जो पहले बन रहा था, केवल वैल्यू बढ़ गई, उससे क्या फर्क पड़ा, मानक कंडीशन में वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ने से कुछ नहीं, अंतर तो वही आया। मुझे 1.5 वोल्ट का निकालना है सेल, तो दोनों की वैल्यू बढ़ गई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आया बोलो समझ में मानक इलेक्ट्रोड। देखो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखना। मानक का मतलब पहले मानक से ही निपट लो। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 1 एटीएम दाब पर 1 मोलर सांद्रता वाला, किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की, तो H प्लस आयन तो हो गई उसमें, 1 मोलर सांद्रता वाले H प्लस आयन विलयन के संपर्क में हाइड्रोजन गैस, क्यों, इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का बनाना है तो हाइड्रोजन गैस ही होनी चाहिए। तो मानक कंडीशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 1 एटीएम दाब पर 1 मोलर सांद्रता वाले H प्लस आयन विलयन के संपर्क में हाइड्रोजन गैस क्या बना देती है, SHE का निर्माण करती है। हाइड्रोजन गैस SHE का निर्माण करती है। अपने मन में मेरे साथ साथ बोलो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 1 मोलर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, 1 एटीएम दाब, 1 मोलर H प्लस आयन सांद्रता वाले विलयन के संपर्क में हाइड्रोजन गैस SHE का निर्माण करती है। ये डेफिनेशन हो गई मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की। फिर आता है इसका चित्र, तो चित्र मैंने तुम्हारे सामने पूरा बना के रख दिया है ये। फिर आती है इसका वर्णन, तो वर्णन में तो कुछ भी नहीं है, एक आप लिखोगे, एक प्लेटिनम तार पर प्लेटिनम ब्लैक से लेपित एक प्लेट लटका देते हैं जिसको कांच जैकेट से ढक देते हैं। इस कांच जैकेट में 1 एटीएम दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। ये हाइड्रोजन गैस 1 मोलर सांद्रता वाले HCl विलयन में जाती है और उसमें साम्यावस्था बनाए रखती है, और जो एक्स्ट्रा गैस है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। ये हाइड्रोजन के बुलबुले, H2 के बुलबुले, एक्स्ट्रा गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। और इस प्रकार इस सेल में निम्न अभिक्रियाएं होती, जब हाइड्रोजन एनोड का काम करे तो ये क्रिया होती है, और जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करे तो ये वाली क्रिया होती है। और इन क्रियाओं को हम ऐसे भी लिख सकते हैं जो मैंने तुम्हें पहले समझाई थी। बोलो समझ में आया जी पूरा। अब इसका आता है दोष, तो दोष क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो, अब क्रिया में लंबे समय तक हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करना संभव नहीं है, लंबे समय तक, बहुत टाइम तक H2 गैस प्रवाहित नहीं कर सकते, पहला दोष। दूसरा, विलयन में हमेशा हमेशा के लिए H प्लस आयन की सांद्रता 1 मोलर रखना संभव नहीं है, तो इस सेल से हम बैटरी तो हमेशा के लिए नहीं बना सकते। तो फिर इसका यूज क्या था वो मैंने तुम्हें अभी बताया कि इस सेल को यदि इस इलेक्ट्रोड को किसी अन्य इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हो तो ये इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड दोनों का काम करने में सक्षम है। यदि आप एनोड वाले के साथ जोड़ोगे तो ये खुद कैथोड बन जाएगा, और कैथोड वाले के साथ जोड़ोगे तो ये एनोड बन जाएगा। जैसे कॉपर के साथ जोड़ा था तो ये एनोड बन गया, और जब इसके साथ जोड़ा था ये कैथोड बन गया। और इससे हम कैसे निकाल लेते हैं इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि इसका खुद का हमने क्या मान रखा है, शून्य मान रखा है। जब इसका शून्य मान रखा है और इससे हमें आ जाएगा टोटल, टोटल में से शून्य गए ही, कुछ बचा नहीं, तो जो टोटल आया वही क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर हो गया।